Hello student, welcome back to my YouTube channel Chemistry with Richa. Student, today we are discussing chapter electrochemistry and today is the part 12 of this unit. Student, इससे पहले के जितने भी लेक्चर्स हैं या जो इसके जितने भी पार्ट 11 हैं उन सब की लिंक्स इसी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके मिल जाएगी और यूनिट सॉल्यूशंस के फुल वीडियो लेक्चर्स आप क्लास 12 के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। टुडे टॉपिक इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ओके, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड potential. What is the standard electrode potential? Firstly, I would want to discuss this. What is the electrode potential? जो प्रीवियस यूनिट है मैंने उसमें आपको बताया है कि हाफ सेल्स क्या होते हैं या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स क्या होता है या हम उसको किस तरह से मेजर करता है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज द एक आपकी स्टैंडर्ड टर्म्स हो जाती है जिसमें आपका टेम्परेचर, ठीक है, कंसंट्रेशंस और जो प्रेशर होता है एक स्टैंडर्ड यूनिट पे होता है जिसके अंडर जब हम आपके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स को मेजर करते हैं तब हम उसको इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड पोटेंशियल्स बोलते हैं। इसको ई डिग्री के से भी आप मेजर करते हैं और अगर हम देखें इसका टेम्परेचर अगर हम देखें तो 298 केल्विन एंड कंसंट्रेशंस 1 मोलरिटी उसकी 1 मोलरिटी पे एंड प्रेशर जो होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स होता है। अब स्टूडेंट ये तो होगा आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। द पोटेंशियल भी मेजर इन द स्टैंडर्ड वैल्यूज टेम्परेचर 290 केल्विन और हम कह सकते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड क्योंकि उसके अकॉर्डिंग होता है एंड 1 कंसंट्रेशन इज 1 मोलरिटी 1 मोल हो किसी भी सॉल्यूशंस के उसमें डिसॉल्व हुए और प्रेशर जो होगा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा उस पे जब आप स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स मेजर करेंगे तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करेंगे तो उसको हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स बोलते हैं। अब स्टूडेंट अगर मैं देखूं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स आप में अगर इसमें अगर आपकी ऑक्सीडेशंस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स में अगर आपकी रिएक्शंस ऑक्सीडेशंस पे हो रही है, ठीक है, अगर आप देखिए ऑक्सीडेशंस पे रिएक्शंस हो रही है तो हम इसको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स E0 और ऑक्सीडेशंस लगा के जो मेजर करेंगे ऑक्सीडेशन लगाएंगे। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हम जो ऑक्सीडेशंस जब दो इलेक्ट्रोड्स पे हम मेजर करते हैं तो एक इलेक्ट्रोड पे आपका क्या होता है ऑक्सीडेशन की रिएक्शंस होती है और दूसरे इलेक्ट्रोड पे जो होती है वो रिडक्शन की रिएक्शंस होती है। तो जिस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन की रिएक्शंस होती है उसको हम ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड और जिस आपके इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन की रिएक्शन होती है उसको हम रिडक्शंस जो होता है आपका इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग देखें तो E की बराबर कितनी होती है E अपॉन M अपॉन M प्लस, ठीक है। तो ये आपका यानी जब आपका N प्लस यानी N नंबर ऑफ मोल्स इन अ मोलरिटी या जब आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स जब आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हो रही है। इन केस अगर आपकी रिडक्शन रिएक्शंस हो रही है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल्स में तो उसमें फिर हम जो मेजर जो करेंगे E, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स यानी जो रिडक्ट हो रहे हैं N प्लस N अपॉन M सॉल्यूशंस का जो भी मोलरिटी है तो दैट इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शंस। अब अगर हम टोटल देखें, ठीक है, अगर मैं टोटल वैल्यू देखूं तो आपकी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशंस की जो वैल्यू होती है की रिएक्शंस जो वैल्यू होगी ऑक्सीडेशंस की जो रिडक्शंस है उसके इक्वल हो जाएगी, ठीक है। लेकिन ये वैल्यू क्या होगी माइनस में होगी क्योंकि एक पे से जो आपके एटम्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं होते हैं वो डिपॉजिट हो रहे होते हैं दूसरे इलेक्ट्रोड पे एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे होते हैं आपको एमिट हो रहे हैं। तो इसकी अगर मैं वैल्यू देखूं तो ये हो जाएगा आपका M और M प्लस N इक्वल टू माइनस का M प्लस N तो इसकी वैल्यू इसके अकॉर्डिंग जो हो जाएगी। तो अगर आपका हम डिपेंड करता है कि अगर आपका इलेक्ट्रोड आप किसका लेते हैं कॉपर का लेते हैं या जिंक का लेते हैं, अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है
तो वैल्यू आपकी m+m मिलेगी। और अगर रिडक्शन हो रहा है, चाहे वो कॉपर का हो या जिंक का हो इलेक्ट्रोड, अगर रिडक्शन का प्रोसेस उस पर हो रहा हो तो उस कंडीशंस में यहाँ पे जो वैल्यू रहेगी इसकी m+m की रहेगी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक मतलब बात ये आती है कि हम इसको मीजर किससे करते हैं। इसको जो हम मीजर करते हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के थ्रू मीजर करते हैं, जिसको हम मेनली जो होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के थ्रू मीजर करते हैं, जिसको नॉर्मली आप जो क्या बोलते हैं उसको नॉर्मली आप शीवी बोलते हैं। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रोड्स क्या होता है, सिंगल इलेक्ट्रोड्स होता है। सिंगल इलेक्ट्रोड्स में स्टूडेंट आपका जो है ऑक्सीडेशन की भी रिएक्शंस होगी, या फिर आपकी रिएक्शंस जो होगी वो रिएक्शंस आपकी रिडक्शंस की भी हो सकती है। अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और रिडक्शन हो रहा है तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स रिडक्शन नीचे हम लिख के उसको मीजर करते हैं। चलिए डायग्राम के थ्रू हम डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह से हम इसको मीजर करते हैं। स्टूडेंट लेट्स सी हाउ वी मीजर आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स हम किसके थ्रू मीजर करते हैं। मेनली स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड जो पोटेंशियल्स होता है उसके लिए हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स का यूज करते हैं, जिसे हम SHE शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, या फिर NHE नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स भी बोलते हैं, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स। तो इस टाइप्स के हम इलेक्ट्रोड्स का प्रयोग करते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स को मेजर करने के लिए। लेट्स सी व्हाट इज दिस। दिस इज द एक एप्रेटस होता है जिसमें एक आपको ग्लास बीकर के अंदर या ग्लास ट्यूब के अंदर क्या करते हैं, कॉपर लीड वायर डालते हैं, और ग्लास की जैकेट होती है जिसके अंदर से क्या होता है कि आपका जो कॉपर लीड वायर होता है नीचे यहाँ पर एक मरकरी का कॉन्टैक्ट होता है, और यहाँ से हम क्या करते हैं एक आपकी ग्लास जैकेट के अंदर से यहाँ से हाइड्रोजन गैस को पास करते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन गैस पास करने के बाद यहाँ पे जो एसिड भरा हुआ है HCl एसिड, इस HCl एसिड की जो मोलरिटी होगी वो आपकी 1 मोल रखते हैं। जब यहाँ से गैस पास करते हैं तो आपके हाइड्रोजन बबल्स क्या होते हैं, बनने लगते हैं, हाइड्रोजन गैस जो होती है वर्क करने लगती है। अब अगर हम देखते हैं कि इट्स वर्क लाइक, अगर आपका ये इलेक्ट्रोड्स इट्स वर्क लाइक अगर एनोड की तरह वर्क करेगा तो क्या होगा, अगर मैं देखूँ तो 1/2 हाइड्रोजन गैस, यानी यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है। उस कंडीशन में स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा, इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स 1/2 S2H+ होगा। इफ इट्स वर्क लाइक कैथोड, अगर ये इलेक्ट्रोड आपका कैथोड की तरह वर्क करेगा तो उस कंडीशंस में क्या होगा, आपका हाइड्रोजन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा और यहाँ पे 1 आपका हाइड्रोजन हो जाएगा। अब इस कंडीशंस में अगर मैं देखूँ स्टूडेंट तो आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स, अगर मैं कैथोड का और एनोड का 1/2 ये तो हो जाएगा आपका एनोड पर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स, और अगर मैं कैथोड पे लिखूं तो ये आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स जो हो जाएगा ये यहाँ पर इसके बराबर हो जाएगा 1 HIN N + 1/2 H2 आयन, यानी अब इसकी वैल्यू जो होती है हम जीरो के अकॉर्डिंग मेजर कर सकते हैं। अब नाउ टॉपिक इज कमिंग हाउ इट्स वर्क। अब इसको जब ये वर्क करता है तो इसको यानी दोनों इलेक्ट्रोड्स को एक साथ जोड़ा जाता है। तो किसी आपके सेल में ये इलेक्ट्रोड की तरह, किसी दूसरे सेल में ये एनोड की तरह वर्क करता है। ठीक है, अब इसको जो होता है वोल्टमीटर के थ्रू एक्सटर्नल जो इसमें वोल्टेज का जाता है इसके थ्रू जोड़ा जाता है सेल में, और इसमें अगर इंटरनल कनेक्शन दिया जाता है तो वो सॉल्ट ब्रिज के थ्रू दिया जाता है। चलिए देखते हैं स्टूडेंट, आपको मैं बताई थी कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स को मेजर करने के लिए हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स बनाए थे, SHE या NHE नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बनाया था, जिसके थ्रू हम हाइड्रोजन का पोटेंशियल नाप सकते हैं। हाइड्रोजन का जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल जो होता है मेनली हाइड्रोजन का जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल जो होता है, यहाँ देखिए मैंने लिख रखा है, ये मेनली क्या होता है, ये इक्वल टू 0 होता है किस पे, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स पे, और जिसका कंसंट्रेशन भी होता है स्टूडेंट वो 1 मोल होता है। अब इसको हम मेजर करने के लिए क्या करते हैं कि एक जो सेल होता है, सेल को सेट करते हैं, या गैल्वेनिक सेल जैसे आपने देखा हो गैल्वेनिक सेल,
अब इसके लिए देखिए एक सेल बनाया मैंने, एक तरफ जो एक मेटल की रॉड लगाई है इस इलेक्ट्रोड्स में, दूसरी तरफ जो लगाया है हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स लगाया है, इसको हम 2 टाइप से कनेक्ट करते हैं। इनमें अगर हम देखें तो बाहर से दोनों को कनेक्ट करने के लिए, यानी आपका डीसी डायरेक्ट करंट के लिए इसमें हम वोल्टमीटर या फिर वोल्टमीटर के अलावा आप पोटेंशियल मीटर होता है वो भी इसमें कनेक्ट करते हैं, पोटेंशियल मीटर भी कनेक्ट करते हैं। एंड अंदर की तरफ से इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के लिए सॉल्ट ब्रिज को हम कनेक्ट करते हैं। सॉल्ट ब्रिज इज द ग्लास rods in which the filled potassium chloride and sodium chloride solutions. In the previous video I fully described about the salt bridge. आप previous videos के लिंक पे जाके सॉल्ट ब्रिज के बारे में पूरा देख सकते हैं, इसके वर्क क्या होते हैं और इसको अगर हम शेल से रिमूव कर दें तो शेल के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब इसमें हम देखेंगे जब मेटल रॉड है तो इसमें जो सॉल्यूशंस हैं उसमें 1 मोल का सॉल्यूशन लिया है 1 मोलरिटी का, एंड हियर द सॉल्यूशन ऑफ HCl इज आल्सो द 1 मोलरिटी सॉल्यूशंस। तो जब HCl गैस पास थ्रू करते हैं तो स्टूडेंट जब इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होता है इसमें जो आप देखते हैं तो द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट, जैसे सबको पता है जो इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होता है अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द करंट होता है, और अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से मान लीजिए आपके इलेक्ट्रॉन्स इधर फ्लो हो रहे हैं, करंट आपका इधर की तरफ फ्लो हो रहा है, तो अब यानी इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो होता है वो आपका एनोड से कैथोड की तरफ होता है। अब अगर हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल मेजर करें फुल सेल का, तो इट इज इक्वल टू इलेक्ट्रेड स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ कैथोड एंड माइनस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड। इस तरह से हम इस कैथोड और एनोड के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स को माइनस करके पूरे सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स मेजर कर सकते हैं। स्टूडेंट आपको बुक में 2 टाइप्स के एग्जांपल्स और देखने को मिल जाएंगे, जैसे मैंने यहाँ पे अभी आपको सीधा सीधा दिखाया है, लेकिन बुक में कई बार कैसा है कि यहाँ पे जो आपका है जिंक, एक एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पे जिंक का और जिंक आयन की रॉड है, जिंक सॉल्यूशंस का वगैरह ये एनोड की तरफ वर्क कर रहा है और यहाँ पे आपका ये कैथोड की तरफ वर्क कर रहा है। दूसरे में क्या है कि आपका हाइड्रोजन पोटेंशियल इधर आ गया और जो कॉपर की रॉड है वो इधर आ गई है, तो मे भी हो सकता है आपको बुक में ये दोनों एग्जांपल्स हैं ये भी इजीली मिल जाएंगे। स्टूडेंट अब नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपसे मिलेंगे और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। आप देखिए देयर इज नो शॉर्टकट फॉर द सक्सेस। आपकी क्लास 11 और 12 की केमिस्ट्री है, जब तक आप वीडियो को पूरा लास्ट तक नहीं देखेंगे आपको कोई भी टॉपिक क्लियर नहीं होंगे। मैं स्टार्टिंग से आपसे बोलती आ रही हूँ। एंड स्टूडेंट और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि और स्टूडेंट भी इसका बेनिफिट उठा सके। within 2 and 3 videos, next videos we completed this unit and after that we started with a new chapter. So student, stay watch and stay connected. Thank you.